फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, आज फिर हम देखेंगे कुछ नए 25 क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है, इन ए 1750 मीटर रेस, बाइक P beats बाइक Q by 350 meters. Bike Q beats bike R by 600 meters in a race of 600 मीटर रेस, ठीक है। देखो, दो रेस की बात यहाँ पे हुई है, बंदे अपने पास कितने हैं? तीन, PQR। पहली रेस जो है वो 750 मीटर्स की होती है, तो PQ को 350 मीटर से बीट करता है, ठीक है। जो सेकंड रेस है वो है 1600 मीटर्स की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो Q है वो R को बीट करता है 600 मीटर से, और बोल रहा है कि बाइक P बीट्स R, ठीक है। देखो, पहले हमें रिलेशन दिया है PQ का, फिर हमें रिलेशन दिया है QR का, फिर हमें रिलेशन किसका दिया है? Q P और R का, ठीक है। बोला है कि 18 सेकंड में 720 मीटर से हराता है, तो बोला स्पीड ऑफ R बताइए, ठीक। इसके लिए हमें चाहिए कि R जो है इस 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो R की स्पीड है, R की स्पीड क्या होगी? जो डिस्टेंस तय करेगा अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास कितना है? 18 सेकंड से डिस्टेंस की निकालना है कि इस 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। कैसे निकालेंगे? देखो, तो पहली बात है P और Q, ठीक है। तो P तो चलता है 750 मीटर, Q चलता है 350, कम कर दो, कितना हो जाएगा? 1400, ठीक है सर। ये तो है P और Q की बात। अब बात है Q और R में क्या रिलेशन दिया है? बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितनी चलना? 1600, तो Q चलता है 1600। R कितने मीटर से हराता है इसको? 600 मीटर से, तो ये चलता है 1000। ये समझ में आया? हमें करना है इन दोनों को सेम, मतलब Q, ये भी Q ये भी Q, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, ये करेंगे तो क्या होगा? 700, इसको 2 से करोगे तो 875, इसको 2 से करोगे तो क्या होगा? 800, इसको 2 से करोगे तो क्या होगा? 500, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें दोनों में हम इंटू करेंगे 8 का, इन दोनों में इंटू करते हैं 7 का, ठीक है। तो 8 का इंटू करो तो क्या होगा? 07,000, ठीक। इसमें 8 का करोगे तो क्या होगा? 5600, इसमें 7 का करोगे तो क्या होगा? 5600, तो करोगे तो 3500, ठीक है। समझ में आया? क्यू में दोनों में जो है डिस्टेंस सेम हो गई, ठीक है। अब हमें पी और आर का क्या रिलेशन हमारे सामने आया? जब पी चलता है 7000 मीटर, तो क्यू कितनी तय करता है? 3500 मीटर, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, हमें चलाना कितनी है? हमें चलाना है, पी को कितना चलाना है? 720 चलाना है। कैसे निकालेंगे? ये रेशियो क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है क्या? जी सर। हम क्या करेंगे अब, इन दोनों में हम करेंगे 360 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जाओ, इसमें करोगे 360 का मल्टीप्लाई, ये कितना चल रहा है? 270। ये कितना चल रहा है? 360, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब P 720 मीटर तय करता है, तो Q उसमें 360 तय करता है। मतलब कि हारता कितने से? 360 मीटर से। मतलब और यदि 80 और 18 सेकंड इसको मिल जाते हैं, तो वो ये 360 भी कवर करता। तो जो R है, R कितने डिस्टेंस चलता है? 360 कितने में? 18 में। तो ये स्पीड आई है कितने? 20 मीटर पर सेकंड आ गई क्या दोस्तों? यही हमारा आंसर है, 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। रेस के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, प्री मेंस दोनों में आते हैं। आपके इनके कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी दी फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन दिए, हमें कंडीशन दिए नो सॉल्यूशंस की, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 3 कंडीशन बनती है। क्या बनती है? एक बनती है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन जब होते हैं जब कोई दो लाइन ओवरलैप कर जाए, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो। हमें पैरेलल वाला केस दिया है, तो पैरेलल वाले जो केस में क्या होता है, जैसे दो इक्वेशंस है, देखो वार्म अप कर रहे हैं अपन। पैरेलल वाले केस में क्या है? जैसे दो इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, c1, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू यदि 0 दिया है, तो इसमें क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू होता है b1 बाई b2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कब रखना है? जब इसमें नो सॉल्यूशन दे, मतलब पैरेलल लाइंस हो।
तो a1/a2 मतलब कि दोनों x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करना है y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना x का कोफिशिएंट क्या है 28, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है k, ठीक है। ये गया 4 टाइम्स, तो k कितना है 16। तो दोस्तों जब दो इक्वेशन नो सॉल्यूशंस पे है तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है 16। 16 हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 210 मीटर हाई। कोई बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 210 मीटर है, ठीक है? उसने बोला था एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स एंड बी, 2 पॉइंट्स है एंड बी है, हमें पता नहीं भी कहाँ पे है, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 और 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। बोथ दी पॉइंट्स आर अपोजिट साइड्स, बोल दिया ना क्वेश्चन ने, क्या बोला कि अपोजिट साइड्स में है। यदि ये बेस है, मान लो ये ए है तो ये क्या होगा बी, अपोजिट साइड्स में है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यदि ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा क्या, ठीक है। बोला क्या है, बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, 60 के सामने क्या होता है √3, तो ये क्या होता है 1, 30 के सामने क्या होता है 1, ये क्या होता है √3, ठीक है। तो जो टावर है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट तो सेम रहेगी, ये √3 ये 1 है तो इसको भी √3 करना पड़ेगा। तो क्या करें, दोनों में √3 का मल्टीप्लाई, ये √3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब मुझे देखो ये बताओ कि √3 की वैल्यू हमें 210 दी है, निकालना किसकी वैल्यू, डिस्टेंस मतलब क्या है 1 + 3 क्या होगी 4, तो 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी 210/√3 to 4, इसको करेंगे तो क्या होगा 3 7 280/√3, ये होगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 280/√3, 280/√3 ऑप्शन नंबर कौन सा है 4। समझ में आया, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे हमारे सामने है क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल PQR, R इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है। R पे 90 डिग्री है ना, ठीक है। बोला कि S इज अ पॉइंट ऑन QR, ये QR है तो QR पे एक S पॉइंट है। बोला है कि सच दैट, इसको मिला दो, मिला दिया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है सच दैट PSR, एंगल PSR मतलब कि जो है एंगल ये वाला, एंड एंगल PQR मतलब एंगल कौन सा, ये वाला, हमें क्या दिया 3:2 में दिया है, ठीक है। तो इसको 3x 2x मान लें, ये कितना है 3x, तो ये कितना है 2x है क्या, हाँ है सर। बोला है कि देन एंगल PSR बताइए, PSR मतलब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 3x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो ये एंगल है 90, ये 90 है, ये एंगल 2x है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अच्छा एक और दिया है ना, एक एंगल हमें और दिया है, कौन सा दिया है, वही तो एंगल QPR, एंगल QPR, एंगल QPR, ये जो एंगल है ये हमें कितना दिया है 35 डिग्री, ठीक है। ये 90 है, ये 35 है, और तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल Q 90 है, P 35 है, तो एंगल R कितना, Q कितना होगा 55। तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 55 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई 55/2 डिग्री। पूछा क्या है 3x, तो 3x क्या होगा 3 इंटू 55 डिग्री बाई 2, कितना होगा 165 डिग्री बाई 2, ये कितना हो रहा है 82.5। ऑप्शन देखो 82.5 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, a dishonest merchant incurs a loss 17.5% लॉस ऑन दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, while selling a rice, ठीक है। एक राइस को जब कोई मर्चेंट है जब सेल करता है तो वो लॉस करता है कितने का 17.5% का लॉस करता है, ठीक है। बोला है कि बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट, ये क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड 1000 ग्राम, देखो स्टैंडर्ड वेट था 1000 ग्राम, ठीक है। जो भी कॉस्ट प्राइस था उसे 1000 ग्राम देना था, बट उसने क्या किया, उसने फोल्ड करा, मतलब कि उसने 1000 की बजाय उसने कम दिया, तो क्या हुआ कि ही सिक्योर्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट वो कितने का 10% लेता है। बोला कि फाइंड द एक्चुअल वेट, फाइंड द एक्चुअल वेट यूज्ड बाय द सेलर, सेलर ने एक्चुअल वेट यूज किया, क्या किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं, जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको क्या करना है, जो जेब से गया वो आपको सीपी में रखना है, जो जेब में आया वो आपको एसपी में रखना है, ठीक है। तो 17.5 का वो लॉस करता है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 17, तो 17 1/2, ये क्या हुआ 35/200, ये क्या हो जाएगा 7/200,
40, ठीक है। तो जेब सीपी कितना दी 40 है, तो लॉस हुआ, लॉस कितना का 33 का, ठीक है। अब उसने बोला दिया 1000, मतलब जो पैसा है, पैसा 1000 ग्राम का आया ना दोस्तों, दिया कितना हमें नहीं पता, हम मान लेते कि x ग्राम दिया है, ठीक। टोटल जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 10%, मतलब कि कोई 10 से 11 हुआ। ये समझ में आया, ये समझ में आया ना। अब सीपी और एसपी का फाइनल प्रॉफिट रेशियो कितना 10:11 है, तो ये क्या होगा 40x 40x अपॉन में 33 इंटू 1000 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 10/11, ठीक है। तो 11 3 जीरो से जीरो 25 25 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 750 ग्राम, एक्स की वैल्यू 750 ग्राम आ गई क्या, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 750 ग्राम, ठीक है। समझ में आया कैसे किया है, ठीक है। जेब से जो गया सीपी साइड, जो जेब में आया उसको एसपी के साइड, ठीक। आगे देखिए, आगे है 8 years ago महिम वाज हाफ ऑफ ओल्ड एज ओल्ड नीतू, ठीक है। देखो ये महिम है, ये नीतू है, 8 साल पहले की बात हो रही है। 8 साल पहले उसने ये बोला है कि महिम जो है वो उसकी जो एज है ना वो हाफ है नीतू से, तो यदि नीतू यदि 2 है, ये 1 होगा क्या, ठीक है सर। ये रेशियो कब का है, ये 8 साल पहले का, आज का नहीं है, ये 8 साल पहले का है। बोला है कि इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक। जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है 3:5 है क्या, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है 3:5 है। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना 1 है, ये डिफरेंस 2 है, ये सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हमको क्या करना है, ये 1 है तो इसमें 2 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 का इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 का इंटू करेंगे, क्या होगा 4। तो डिफरेंस सेम हो गया। अब ये प्रेजेंट 5 एज है, ये इसमें यहाँ पे 3 है, तो ये डिफरेंस कितने का 1, 1 साल पहले की बात हो रही है, पर इसने बोला क्या है, ये तो 8 साल पहले की बात है, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई। तो यदि आज की एज हम देखें, 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 24, ये कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है ना, प्रेजेंट एज महीन महीन की 24 है, नीतू की 40 है, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 24 है, इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 40 है। अब क्या बोल रहा है वो देख लो, बोला कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years लेटर, आज से 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, ये महीन है, ये नीतू है। 4 साल के बाद ये 28 का होगा, 4 साल के बाद ये 44 की हो जाएगी। 4 से डिवाइड कर दो, 7:11, देखो कौन सा ऑप्शन है, 7:11 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप सभी को बस ये ध्यान रखना, ये वाला जो डिफरेंस है ये हमें सेम होना चाहिए, फिर ये जो डिफरेंस रहेगा यही जो हमें ईयर्स दिए हैं उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो बोला है कि रिलेशन निकालिए, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन का कोई फैक्टर होता है, तो यदि हम उस इक्वेशन में यदि वो वैल्यू रखें x की, तो जो उसका आंसर है वो 0 आना चाहिए, ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो x की वैल्यू एक तो है -1, और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो क्या होगा 4 -a + b = 0। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या होगा 16 + 2a + b = 0, ठीक है। देखो इस इक्वेशन से 16 की वैल्यू क्या आ रही है, 16 की वैल्यू आ रही है -2a -b, यहाँ से 16 की वैल्यू क्या आएगी 4 का इंटू कर दो, तो 16 की वैल्यू आएगी उधर जाके +4a -4b, ये समझ में आया। ये भी 16 की वैल्यू है, ये भी 16 की वैल्यू है, क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, क्या रख दो, तो क्या होगा 4a -4b = 2a -b, इधर आएगा तो क्या होगा 2a, ये उधर गया तो क्या होगा 3b, पूछा किसके टर्म में है 3b, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया, देखो -1 रखा तो क्या होगा 4 -a + b = 0, जब आप रखोगे इसमें 2 क्या होगा 16 + 2a + b = 0, 16 वैल्यू क्या आ रही है -2a -b, ठीक है। इसमें हमने 4 का इंटू किया, क्या है ये गए +4 है, 4 भी सही बात है, बोल रखा 6, अच्छा 6 हो, ये माइनस में क्या माइनस, जाके क्या होगा 6 है, जाके क्या हुआ 3b, वो इक्वल्स टू क्या हुआ b, वो इक्वल्स, देखो कौन सा ऑप्शन है
b इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 2 ये वाला हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, देखो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन से वैल्यू निकालना है, इसमें वैल्यू तो निकालना ही नहीं है, इसमें हमें रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन में जो कांस्टेंट पार्ट है ना, जैसे जो एक कांस्टेंट था तो इसको सेम कर दिया, बाकी इक्वल रख दिया, तो रिलेशन आ गया आपके पास डायरेक्ट। आगे देखिए, आगे है इफ 9m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 30m प्लस 12n प्लस 12p माइनस 70। बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, p चाहिए, m चाहिए और n चाहिए। ये जो मेथड है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि इसको इधर लेके जाओ और 9m फिर 30m फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। बट वो से तो बहुत लेंदी होगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू, हाँ p की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी कि p का कोफिशिएंट का आधा डिवाइड करना है p स्क्वायर के कोफिशिएंट से। क्या बोला मैंने, जिस भी इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी एम एन की निकालनी है ना, तो जो p की वैल्यू निकालनी है तो p के कोफिशिएंट का आधा डिवाइड करना है p स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो p का कोफिशिएंट कितना है 12, इसका आधा क्या होगा 6, इसको डिवाइड किससे कर दें, p स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो p स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है। m निकालना है, m का कोफिशिएंट का आधा कितना होगा 15, और m स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड, n के कोफिशिएंट का आधा क्या है 6, n स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे क्या होगा 4, ये क्या होगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। पूछा क्या है 4m 4p, वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है 4p माइनस m प्लस 3n इक्वल की पूछी है, तो 4p, p हमें कितना दिया है 6 माइनस m की वैल्यू कितनी है 5/3, ये कितना है 3/2, 9/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 बाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 6, नीचे तो 6 आएगा, सभी में नीचे 6 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 और इंटू 4 144 माइनस 5 या 10 प्लस 7, ठीक है, प्लस 17 करना है तो 161, 161/6, ठीक है 17 ऐड करेंगे, हाँ ठीक है 161/6 हमारा क्या है आंसर है, क्या होगा 17 होगा, अच्छा 13 नहीं 163 होगा, लास्ट में 3 आ रहा है ना, 163 है, ठीक है। तो 160/6 हमारा आंसर, समझ में आया। देखो ट्विस्ट ये तो ठीक है, वैल्यू तो आप निकाल लोगे, बस में जो कहानी में ट्विस्ट था, ये ट्विस्ट था कि पीएमएन की वैल्यू निकालनी कैसे है, ठीक है। आगे देखो, आगे है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी वुड फिनिश टास्क इन 48 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए ए एंड बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 48 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है। ए एलोन कैन फिनिश द टास्क इन 120, तो ए जो एलोन है वो 120 मिनट्स में करता है, ठीक है। बोला है कि हाउ मेनी मिनट्स कैन बी फिनिश हाफ ऑफ द टास्क। देखो इसको इसको की ये की पॉइंट है कि हाफ ऑफ द टास्क हम क्या करते हैं, बी की कैपेसिटी निकाली, हम क्या करते हैं टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि हाफ ऑफ द वर्क मतलब जो काम आएगा उसका आधा करना है। इसका एलसीएम क्या होगा 240, ये क्या होगा 5 टाइम्स, ये क्या होगा 2 टाइम्स, ठीक। ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 है, ए की कैपेसिटी 2 है, तो बी की कैपेसिटी 3 हो जाएगी क्या, हाँ सर। अब टाइम ऑफ बी निकालना है, तो टाइम ऑफ बी कैसे आएगा, टाइम ऑफ बी कैसे आएगा, हाफ ऑफ द वर्क, टोटल वर्क कितना है 240, आधा क्या होगा 120 अपन में 3 क्या होगा 40 डेज, ठीक है। तो डेज हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल डीईसी, डीईसी, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है, कैसे करोगे दोस्तों इसको, देखो पहले देखो ट्रायंगल एबीसी देखो, ये कितना है 70, ये कितना है 50, कितना हो 120, 120 हुआ। जब ये दोनों 120 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 60, इतना 40 है तो ये एंगल क्या होगा 20, ये 70 है ये 20 है, ये तो एक्सटर्नल, ये तो इसको ऐसे कर लो 70 20, तो ये कितना बचा 90, अपोजिट क्या हुआ ये भी 90, ये जो डीईसी है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है देयर इज सीक्वेंस ऑफ 13 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज ए, पहले 8 इवन नंबर, देखो इसने बोला है कि पूछा क्या है एवरेज ऑफ द 13 इवन नंबर, देखो कोई 13 इवन नंबर्स है, ठीक है, उन 13 इवन नंबर्स में स्टार्टिंग की जो 8 इवन नंबर्स है उनका एवरेज हमें ए दिया है, बोला है कि टोटल जो 13
इवन नंबर्स हैं उसका एवरेज बताओ। सिंपल सा फंडा है, जैसे ये है 2, ये है 4, ये कितना है 6 है, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसका एवरेज क्या होगा 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो, इसके अंदर आगे 2 इवन नंबर और ऐड कर दो तो क्या होगा 2 4 6 8, वो क्या होगा 10, ठीक है। अब मुझे एवरेज बता दो। अब एवरेज कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कितना एवरेज बढ़ा 2, कब बढ़ा जब हमने 2 नंबर बढ़ाए, ठीक है। मतलब कि जब भी इवन की सीरीज हो, जब भी ओड की सीरीज हो, जितने भी नंबर बढ़ाए उतने से एवरेज बढ़ेगा। 2 नंबर बढ़ा एवरेज 2 से बढ़ेगा, 3 बढ़ा 3 से बढ़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला देखो 13 थे तो 8 नंबर थे तो एवरेज कितना था ए। अब ए नंबर कितना होगा 13, तो एवरेज कितने नंबर बढ़े 5 बढ़े ना, तो एवरेज भी कितने से बढ़ेगा 5 से, तो A+5 क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया, A+5 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। आगे देखो, आगे इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज, देखो CI माइनस SI हमें कितना दिया है, हमें दिया है 330.48, ठीक। बोला है कि रेट जो है, रेट हमारे पास कितना है 18% है, बात है 2 साल की, 2 साल का CI, 2 साल का CI, ठीक है। देखो रेट है हमारे पास 18%, तो 2 साल का SI कितना होगा 36%, डबल कर दो डायरेक्ट। और जो CI होगा, CI का सक्सेसफुल लगेगा 18 + 18 + 18 × 18/100, तो ये कितना हो जाएगा 38.24%। इनका डिफरेंस कितना है 2.24, 3.24, 39 होगा, सही बात। ये क्या होगा 39 होगा, 39, 39.24%, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है कितना है 3.24, इसी की तो वैल्यू हमें ये दी है ना, वो अपने उससे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, 3.25% की वैल्यू ये दी है, 100% क्या होगा 330.48 अपॉन में 3.24, तो 100% निकालना है, 0 से 0, देखो 100 तो आना ही है, तो कंफर्म है क्योंकि 100 सभी में है, ठीक है। अब 0 0 तो आ ही नहीं सकता ऊपर, 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 8 आया है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 402 का, तभी तो 8 आएगा ना, 4 8 ये कटेगा, तो 10200 क्या है हमारा आंसर। पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, ऑप्शन में जाके देखना है कि क्या ऑप्शन से बात बन रही है, क्या बन गई तो कोई बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, आगे है कि एट अ सीक्रेट सुपर हीरो एकेडमी, कोई एकेडमी है, कैडेट्स मस्ट ट्रेन इन द हीरो स्टिमुलेटर विच रिक्वायर्स स्पेशल एनर्जी टोकन्स, ठीक है। किसी एकेडमी में कैडेट्स को ट्रेन करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको स्पेशल टोकन चाहिए, एक टोकन चाहिए। बोला है कि देयर इज अ वन टाइम एंट्री फीस ऑफ 300, कितनी भी आप टोकन लें, कितनी भी टोकन ले, आपको वन टाइम एंट्री फीस 300 रुपये तो देना ही है, ठीक है, टू एक्सेस द फैसिलिटी, ठीक है। उसने बोला कि एंड ईच स्टिमुलेशन कॉस्ट द सेम पर सेशन, ठीक है। और फिर जो पर स्टिमुलेशन आप जितने भी लोगे ना उसकी एक कॉस्ट है, जैसे एक मान लो एक्स है तो पहले एक का लोगे तो एक्स, 2 का लोगे तो 2x, ठीक है। बोला कि यंग हीरो जो रोहित है वो ट्रेंड इन दी 20 स्टिमुलेशंस, ठीक है। तो इसने क्या करा 20 स्टिमुलेशन में ट्रेनिंग ली एंड स्पेंड टोटल ऑफ 2000 रुपीज, टोटल कितने 2000, इसी की बात करते हैं। देखो अपन ये मान रहे हैं कि तो 300 रुपये तो आपको देना ही है, 300 रुपये तो फिक्स है, ये तो टोकन अमाउंट आपने दे दिया, ठीक है। आपको यदि उस फैसिलिटी को अवेल करना है तो आपको 300 रुपये तो देना ही है। उसके बाद क्या करना है कि आपको पर पर स्टिमुलेशन कुछ रुपीज देना है, मान लो x रुपीज देना है। इसने कितने स्टिमुलेशन लिए 20, क्या होगा 20x, ठीक है। तो टोटल इसने खर्च कितना किया 2000, ठीक है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1700, तो 85, ठीक है, 85 रुपीज, ठीक। मतलब कि जो पर स्टिमुलेशन है, पर स्टिमुलेशन का जो रेट है वो कितना 85 रुपीज है, ठीक है सर। बोला कि इफ द रोहित वांट्स टू पुश हिमसेल्फ फर्दर एंड कंप्लीट 18, रोहित क्या करता है कि उसको और कुछ और खुद को और पुश करता है, बोलता है कि मैं 18 स्टिमुलेशन और लूंगा, ठीक है। तो बोलता है कि कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। देखो 18 स्टिमुलेशंस का पैसा कितना होगा 300 तो आपको देना ही है, डाउट ही नहीं है, प्लस 18 इंटू 85, क्योंकि पर स्टिमुलेशंस कितने 85 है, ये हुआ, ये कितना होगा 300, ये क्या होगा 0 9 153 18 0 रुपीज, ठीक है। कोई ऑप्शन 1830, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा 1830, ठीक है। समझ में आ गया, 300 रुपये फिक्स है, पर स्टिमुलेशन हमने 100 रुपीज माना, ठीक। ये देखिए
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल गिव मोर डिस्काउंट टू अ कस्टमर। ठीक है, किस स्कीम में जो कस्टमर है उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर का बोल रहा है या फिर शॉपकीपर का बोल रहा है। ठीक है, शॉपकीपर में होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, कस्टमर में होगा मतलब कस्टमर में ऐसा है जो ज्यादा परसेंटेज है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट जो शॉपकीपर के परस्पेक्टिव से यदि पूछेगा तो क्या होगा, जो ज्यादा रहेगा उसमें उसको लॉस है। ठीक है, तो कम परसेंट उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो कस्टमर के लिए तो ज्यादा वाला ही होगा। अब स्कीम ए जो है ना, स्कीम ए में कितना डिस्काउंट मिल रहा है? देखो 10 फ्री मिल रहे हैं कितनों में से? 21 पे, मतलब 21 खरीदोगे तो आपको 10 फ्री मिलेंगे। बट जो 10 की जो कॉस्ट है वो शॉपकीपर ने तो पे की है ना, तो टोटल कितने हैं 31, तो नीचे क्या होगा 31 इंटू 100 कर दे। इतना डिस्काउंट कौन दे रहा है? इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ए। बी कितना देगा? 12 फ्री दे रहा है कितने पे? 37 पे। इंटू क्या कर देंगे 100, ये परसेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो एक तरीका तो ये है कि अब इसको डिवाइड करो और पॉइंट में सोल्व करो। ठीक है, पॉइंट निकालो, जिसके ज्यादा है उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम करना है, इसमें 37 का ऊपर ही मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इसमें 31 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, 31 का नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0 0 137, 3720 अपन में 37 इंटू 31। ठीक है, ये समझ में आया, ये परसेंटेज है। ये क्या होगा 3700,000 अपन में क्या होगा 31 इंटू 37 परसेंटेज। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। ठीक है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर तो दोनों के अपन ने सेम कर दिए, डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी किस में है? इसमें बड़ी है, तो इसमें ज्यादा परसेंट मिल रहा है। मतलब कि जो बी है, बी क्या होगा, बी जो स्कीम है वो कस्टमर के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, आगे है कि इफ सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे? 5 का क्यूब क्या होगा 125, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 24 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 144, माइनस क्या होगा 10, प्लस क्या हो रहा है 30, कितना हो रहा है 20, ये करेगा 145, 145 प्लस 144 क्या हो रहा है 145 8 2 289, 289 हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया? सिंपल है। आगे देखो, आगे है कि इन ए वेसल ए एंड बी आर, अच्छा इन अ वेसल ए एंड बी आर इन रेशियो 4:5। ठीक है, इफ देयर इज ए टोटल 3 लीटर ऑफ मिक्सचर्स, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड ए और बी, अच्छा कोई वेसल है, कोई वेसल, इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो रेशियो दिया है वो हमें दिया है 4:5। बोला है कि देयर इज टोटल 360 लीटर ऑफ मिक्सचर इन दी वेसल, तो बोला है कि वेसल के अंदर टोटल जो है वो 360 लीटर मिक्सचर है। बोल रहा है कि फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इफ 60 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज एडेड। ठीक, तो ए एंड बी, ए और बी की बात है। ठीक है, ये कितना है 4, ये कितना है 5, टोटल कितना हुआ 9। इस 9 की जो वैल्यू हमें दी है ना, इसके लिए इस 360 कितना होगा 40 टाइम्स। सर ये कितना हो जाएगा 160 कितना हो जाएगा। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि 60 लीटर ऑफ बी ऐड किया, इसमें 60 लीटर हमने बी क्या किया ऐड किया, ये तो 160 ही रहेगा, 60 ऐड किया तो ये कितना 260 हो जाएगा। तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा कटने के बाद 13, क्या होगा 8:13, 8:13 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, इफ टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपन साइन स्क्वायर ए दिया है इक्वल टू 1/3 दिया, बोल रहे हैं कि 2√3 + 1 अपन कोस से निकालो। एक एक कंडीशन दी है, उससे हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, उस एक ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मतलब कोस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। अपोन में क्या है साइन स्क्वायर है, ये क्या होगा 1/3, तो इससे डिवाइड करेंगे तो साइन साइन स्क्वायर गया, बचा क्या 1/कोस स्क्वायर है, -1 इक्वल टू क्या होगा 1/3। ठीक है, 1/c स्क्वायर क्या हुआ 4/3, तो सी स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर हो जाएगा बाई जो कोस ए की वैल्यू कितनी √3/। ठीक है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, अच्छा क्या
बाई 2 से 2 गया, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस। समझ में आया? आगे देखो, आगे है कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9 गेट 5 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा जब हम क्या करेंगे, व्हेन डबल ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के डबल को हम 9 से डिवाइड करें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पहले जो रिमाइंडर दिया उसी को डबल कर दो और उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो इसका डबल क्या होगा 10। 10 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 1 हमारा क्या होगा आंसर। जो भी रिमाइंडर दे, जो भी रिमाइंडर है पहले वाला, वो जो सेकंड कंडीशन दे कि डबल करना है ट्रिपल करना है, तो पहले वाले रिमाइंडर में ही चेंज कर दो और उससे ही नंबर को डिवाइड करो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन इज इक्वल ऑफ इक्वल रेडियस इज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है x, तो ये कितना होता है 2 पाई आर एच, रेडियस दोनों की सेम दी है। y जो दिया है वो दिया है कर्व सरफेस का कोण, तो ये कितना है पाई आर एल। ठीक है सर, बोला है कि x इक्वल टू वाई, दोनों को बराबर दिया है, बराबर क्या होगा 2 पाई आर एच इक्वल्स टू ए पाई आर एल। पाई आर गया, ट्वाइस ऑफ एच इक्वल्स हमारे पास क्या है एल। बोला क्या है, बोला है कि दिस स्लांट हाइट ऑफ कोन इज ए। ठीक, तो जो स्लांट हाइट है वो ए है, एच है। बोला क्या है, देन फाइंड दी हाइट। अच्छा, हाइट तो ए बाई 2 आ गई, स्लांट हाइट एच है तो ये ए है, तो ए बाई 2 क्या होगी हाइट, तो ए बाई 2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। आगे देखिए, आगे है पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट्स इन द रेशियो। ये देखो, पी है और क्यू है। ठीक है, एक बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्ट कितना करते हैं 4/5, क्यू करता है 3/4। ठीक है, इतना बोला, इतना लिख लिया। ठीक, आगे बोला कि टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद तो टोटल प्रॉफिट होगा ना वो क्या होगा इतना। बोला कि शेयर बताइए, तो टोटल प्रॉफिट सबसे पहले तो इसको वो करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का इधर करेंगे तो क्या होगा 16, ये करेंगे तो 15, दोनों का टाइम सेम है 12 मंथ्स थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ रहा है ना, रेशियो क्या आएगा 16 और 15, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, टाइम और इन्वेस्टमेंट, टाइम इंटू जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो वो ये है। टोटल कितना है 31। 31 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 31 की वैल्यू हमें दी है 2635। पूछा क्या है, पूछा है कि शेयर ऑफ पी बताइए, तो पी का शेयर क्या होगा, पी का शेयर क्या होगा, पी का शेयर क्या होगा, पी का शेयर होगा 2635 अपॉन में 31 इंटू 16, क्या हुआ 31 से इसको काटेंगे कितनी बार 8 9, 8 से 8 टाइम्स कितना बच रहा है 15 5, तो 155 155 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 85 इंटू 60 कितना हो रहा है 12 8 128 128 136 1360, 1360 ऑप्शन है हाँ। ठीक है, 1360 रुपये किसको मिले, पी को मिले। समझ में आया, रेशियो निकाला है सिर्फ कंपेयर किया है। आगे देखिए, आगे द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, किसी विलेज की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो इतनी है 15,280। बोला कि इफ द नंबर ऑफ द मेल्स इंक्रीज बाय 25%, मेल को 25% से इंक्रीज किया, नंबर ऑफ द फीमेल इज इंक्रीज बाय 15%, इसको 15% से इंक्रीज किया। बोला कि देन द पॉपुलेशन विल बिकम, तो पॉपुलेशन जो है ना वो कितनी बन जाती है 18,428। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल फीमेल। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मेल और फीमेल की वो डिफरेंस बताइए। देखो मेल कितना है, मेल प्लस फीमेल होगा 15,280। ठीक है, 15,280 मेल फीमेल हुआ। मेल कितना बढ़ाया 15% से, तो कितना होगा 125/100। फीमेल को कितना बढ़ा दिया 15%, तो 115/100। ये समझ में आया, इक्वल्स टू है 18428। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना होगा 25, ये कितना आएगा 20, कितना है 20, कितना है 20। इक्वेशन बनी वो कितनी बनी 5m प्लस 23p 3f इक्वल्स टू होगा 18,428/20। ये समझ में आया। ठीक है, देखो इसको हमें क्या करना है, पहले मेल फीमेल निकालना है, तो या तो इन दोनों को सेम करो, तो इसमें 25 का इंटू कर देते हैं, इसमें 25 का इंटू करते हैं, क्या होगा, ये क्या होगा 25m प्लस में 25 फीमेल
इक्वल्स टू होगा 15280 इंटू 25। इन दोनों को डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 50 25 कटा, तो डिफरेंस क्या होगा 2 ट्वाइस ऑफ एफ, इक्वल्स टू क्या होगा 15280 15280 इंटू 5 माइनस 448 428 428 क्या होगा 20। टू से काटो, टू से करेंगे तो क्या होगा 2 7 जा 2 6 जा 4 9 जा 2 1 जा 2 4। फीमेल जो है वो कितना जाएगी 25 घंटे करो 0 25 10 तो 16 125 में 8 करो 191 191 ट्रिपल माइनस करेंगे इसका इंटू करो तो क्या 0 8 2 4 2 18 फीमेल कितनी आ गई, इसका माइनस करो क्या होगा 0 10 में से 8 गया तो 2 गए तो 7 7 10 में 4 गया तो क्या आया, ये फीमेल आ गई, फीमेल कितनी आ गई 6720, फीमेल इतनी आ गई ना। मेल कैसे आएगी, मेल हो जाएंगे इसमें से कम कर दो, इसमें से 6 7 तो कम कर देंगे तो क्या होगा 0 6 5 14 6 जाएगा तो 8560। तो मेल है, मेल कितने हो गए, मेल हो गए हैं 8560, ठीक। डिफरेंस बोला है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो 40 लास्ट में आ रहा है, 40 के ऑप्शन में है तो 40 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। मेल फीमेल का डिफरेंस जो हो रहा है वो 1840 है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें एक तरीका और है कि आप क्या करोगे, जो टोटल इंक्रीज हुआ है इस पे कितना इंक्रीज हुआ डिफरेंस निकालेंगे डिवाइड करेंगे, बट उससे एक परफेक्ट परसेंटेज आ नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो उससे निकालने में हमें दिक्कत होगी, इसमें एलिगेशन भी लग सकता है बट इसमें लेंदी जाएगा, तो आपको कुछ नहीं है इक्वेशन बना के सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये जो पाई चार्ट है ना ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिखाता है वो डिफरेंट कंपनीज का, ठीक। वो जो ये रेशियो है ये है किसके, ऑफिसर्स के और वर्कर्स के, और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो होंगे ऑफिसर्स प्लस वर्कर्स, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए। कंपनी ए में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, देखो 100% की वैल्यू कितनी है 900 है, 100% वैल्यू कितनी, वैल्यू कितनी है तो 1% वैल्यू कितनी हो गई 9। और उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए एंड सी, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ए प्लस सी, देखो वर्कर्स ऑफ ए वर्कर्स ऑफ सी का रेशियो निकालना है, ऑफिसर्स ऑफ ए ऑफिसर्स ऑफ सी, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ ए एंड सी 32, देखो 1% की वैल्यू 9 है तो 32% की वैल्यू कितनी, 32 9, यही क्या है वर्कर्स है, प्लस सी बोला है तो 24 इंटू 9 क्या होगा 24 इंटू ऑफिसर्स इन, तो देखो ये क्या होगा 32 9 अपोन में ये वर्कर्स है ना, वर्कर्स कितने 16 है, 16 से डिवाइड किया इक्वल इंटू 1 करा तो ये क्या है ऑफिसर्स आया, ठीक है। क्या 24 9 सी की बात है, सी पे कितना है 12 है, 12 से डिवाइड किया 1 क्या ये ऑफिस, ठीक है। 9 9 तो कॉमन ले लिया बचा कितना, क्या होगा 16 दूनी 9 कॉमन बचा कितना, और 9 से 9 गया या 4 क्या हो जाएगा 14:1, 14:1 हमारा 14:1 हमारा क्या है, इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी बी इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी। टोटल नंबर ऑफ बी में टोटल क्या होगा, टोटल देखो बी में सबसे पहले 1% की वैल्यू तो 1% की वैल्यू 9 है, ये अपन ने पहले निकाला ही है। जो टोटल है बी में, जो बी में वर्कर्स कितने हैं, बी के अंदर वर्कर्स है 40%, 4 9 ये तो हो गया सिर्फ वर्कर्स की वैल्यू। बी में जो वर्कर्स है वो कितने हैं, बी में 18 है, डिवाइड किया टोटल निकालेंगे तो क्या होगा 18 + 1 19, तो टोटल क्या होगा 19। जैसे सी में टोटल वर्कर्स कितने हैं 24 इंटू 9, बट वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे टोटल कितने हैं 9 का 18 2 और 1 8,
पार दूनी तो 17, 117 डबल क्या होगा 34 का डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस क्या होगा 4 8 1 184 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया? आपको ये ध्यान देना है कि ये वर्कर्स दिए हैं, ये वर्कर्स दिए हैं और ये वर्कर्स का रेशियो है, ठीक है, ये टोटल एम्प्लॉइज नहीं है, सिर्फ वर्कर्स है, ठीक है। आगे देखो, आगे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कंपनी इज हाउ मच लेस देन हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन बी। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी है, ऑफिसर्स इन ए निकालना है, निकालना है किसके साथ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ए में देखो ए में जो है 32% इंटू 9 ये तो वर्कर्स हो गए, वर्कर्स कितने हैं 16 है, वन करेंगे ऑफिसर्स आया, बी जो है वो है 44 इंटू 9, बी में टोटल कितने हैं वर्कर्स कितने निकालना किसके लिए 22, कितने का है 4 का, हमारा क्या है। आगे देखो, आगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए एंड टोटल नंबर ऑफ, पहले तो क्या करना है देखो डिफरेंस निकालना है टोटल वर्कर्स इन ए के वर्कर्स का निकालना है एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी एंड सी, वर्कर्स इन ए वर्कर्स इन बी वर्कर्स, ये पूछा है ना, ठीक है। वर्कर्स तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्कर्स क्या है यही तो वर्कर्स है 32 इंटू 9 वर्कर्स है, वर्कर्स में वर्कर्स इन बी कितना होगा 44 इंटू 9 प्लस ये कितना हो रहा 9, तो डिफरेंस क्या होगा 6, 4 एक ही ऑप्शन क्या आंसर। आज के हमारे 25 क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।